नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं लेकर आ गई हूँ एक और रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे भगवान की भोग की थाली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रख रही हूँ पंचामृत, धनिया की पंजीरी, मेवा पाक और ये मखाना और ड्राई फ्रूट्स की खीर। और सबसे प्रिय उनको जो भोग लगता है वो है माखन और मिश्री। तो आज हम ये सभी चीज़ें बनाएंगे जो कि कृष्ण भगवान को बहुत ही पसंद है और उनके सभी प्रिय वस्तुएं हैं। तो भगवान के भोग की थाली तैयार करने के लिए आप सभी को मेरा वीडियो अंत तक देखना है और इसमें मैं जो भी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी वो भी आपको फॉलो करने हैं। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाजवाब तैयार होगी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं कृष्ण भगवान के लिए भोग की थाली। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बहुत बहुत बधाई। चलिए फिर हम बनाते हैं भगवान के लिए भोग की थाली। तो सबसे पहले हम भोग की थाली के लिए मेवा पाक बना लेते हैं। मेवा पाक बनाने में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिएगी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेवा पाक बनाने के लिए यहाँ पे लिया है नारियल का बूरा। ये नारियल का जो बारीक वाला बूरा नहीं है, यहाँ पे मैंने गोले जो आता है सूखा नारियल उसको मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है। तो एक छोटा गोला मैंने लिया था और उसे इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। फिर हमें चीनी चाहिए जो मैंने आधा कप ली है। आप अपने मीठे के अनुसार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर लिए है इस तरह से मैंने थोड़ी से नारियल को, सूखे हुए नारियल को ही इस तरीके से काट कर ले लिया है। ये आप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं। और उसके बाद में लिया है मैंने अखरोट। तो अखरोट के मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके ले लिया है। फिर थोड़ी सी चिरौंजी ली है, थोड़े हमने पिस्ता ले लिए हैं, थोड़े बादाम और थोड़े काजू भी मैंने बारीक बारीक काट के लिए हैं। और ये लिए है थोड़ी सी किशमिश, खरबूजे के बीज लिए हैं, ये भी आधा कप है। एक इलायची को बारीक कूट कर इसे मैंने पाउडर बना लिया था। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मेवा पाक बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस को ऑन कर लिया है और यहाँ पे एक पैन रख दिया है। हमें सारी चीज़ों को भूनना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नारियल के बूरे को, जो हमने नारियल कद्दूकस कर लिया था, उसे भून लेते हैं। तो इसमें बिल्कुल आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नारियल में खुद का ही और जो है वो तेल होता है। तो हम इसे आसानी से बिना घी के भी भून सकते हैं। तो हल्की मीडियम आँच पर हम इसे भून लेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा 5 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं और हमें नारियल को अच्छे से हमने भून लिया है। इसे हम एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। हम खरबूजे के बीज को भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो इनकी जो नमी होगी वो भी थोड़ी सी निकल जाएगी और इनका जो स्वाद है वो भी बढ़ जाता है। तो सारी चीज़ों को हम भून लेंगे। तो इसे भी हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। तो हमने इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। इसे भी हम उसी बाउल में निकाल देंगे जिसमें हमने नारियल को निकाला है। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काजू, बादाम, चिरौंजी और अखरोट। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को भी हम लगभग 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है या जो इनमें नमी है वो निकल जाएगी। और ऐसे भून लेने से ड्राई फ्रूट्स का जो स्वाद है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। तो चलिए इसे 2 मिनट हम भून लेते हैं। तो 3 से 4 मिनट हमने ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से भून लिया है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से अब भून चुके हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो इन्हें भी निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम भून लेंगे ये कटे हुए नारियल। तो इन्हें भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे। तो इन्हें भी मैंने 2 मिनट भून लिया है। इन्हें भी हम सेम बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से भूनकर इस बाउल में निकाल लिया है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसके लिए हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए उसी पैन में हमने यहाँ पे 1 कप में यहाँ पे शक्कर ले रही हूँ। तो जितनी आप ड्राई फ्रूट्स और बाकी सब चीज़ें लें उसके हिसाब से आप चीनी ले लें। तो यहाँ 1 कप चीनी मैंने ले ली है और इसका 1/3 मैं इसमें पानी डालूँगी। ये जो हमने पानी और चीनी को मिलाया था, अब हमारी चाशनी में उबाल आने लग गया है। लेकिन हमें एक तार की चाशनी तैयार करनी है। तो इसके लिए हमें इसे 2 से 3 मिनट और उबालना होगा। फिर हम चेक कर लेंगे कि एक तार बना है या नहीं। तो जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है तब तक हम थाली को ग्रीस कर लेंगे। तो इससे फटाफट हमें जमाने में आसानी हो जाएगी। जब हमारी पाक तैयार होगी तो हम इसमें जमा लेंगे। तो इसमें हमें थोड़ा सा घी डालकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। घी डालने से हमारा जो पाक है वो बिल्कुल भी इसमें चिपकेगा नहीं और अच्छे से इसमें जम कर तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये चाशनी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। तो आप इसे 2 फिंगर के बीच में लेकर ऐसे देख सकते हैं। ये बिल्कुल चिपचिपी सी चाशनी तैयार हो गई है। और तार बनाकर देखना चाहें तो आप इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो ये आपको ये छोटा सा तार बनता हुआ नज़र आएगा। तो बस इस तरह की चाशनी हमें बनानी है। अब हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स और जो खरबूजे के बीज और सब भून के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे।
इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए पाक अब बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें मिला रही हूँ इलायची का पाउडर, थोड़ी जो हमने किशमिश ली थी वो। इसे अच्छे से मिलाकर हम जल्दी से इसे थाली में जमने के लिए रख देते हैं। जो थाली हमने ग्रीस करके रखी थी उसमें हम ये पाक जमा देते हैं। तो देखिए ये मैंने थाली में पाक सेट होने के लिए रख दिया है। इसके ऊपर थोड़ी सी हम डेकोरेशन के लिए पिस्ता लगा देंगे ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा दिखे हमारा पाक। आप इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसे जमने के लिए रख देते हैं। अब चलिए अब हम कृष्ण कन्हैया के लिए धनिया की पंजीरी बना लेते हैं। तो जो जन्माष्टमी के अवसर पर हमेशा धनिया की पंजीरी बनती है, इसमें आटे की पंजीरी नहीं बनाई जाती। तो धनिया की पंजीरी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिएगी सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है धनिया का पाउडर, जिसे आप साबुत धनिया को मिक्सी में पीसकर इस तरीके से पाउडर बना लें। उसके बाद में यहाँ पे मैंने फूल मखाने लिए हैं, जो मैंने थोड़े से इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। फिर ली है मैंने यहाँ पे शक्कर, आप इसे शक्कर का बूरा ले सकते हैं या फिर जो भी चीनी है उससे मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें। फिर लिया है थोड़ी सी मैंने यहाँ पे पिस्ता ली है, यहाँ पे मैंने किशमिश ली है थोड़ी सी, और काजू लिए हैं, और यहाँ पे बादाम ली है, जो मैंने बादाम की कतरन ली है। और भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जैसे अखरोट, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा इलायची को कूट कर पाउडर ले लिया है, और थोड़ा सा 2 चम्मच घी ले लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम धनिया की पंजीरी बना लेते हैं। धनिया की पंजीरी बनाने के लिए हमने सबसे पहले पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है, और 1 चम्मच हमने यहाँ पे घी डाल दिया है। बिल्कुल थोड़ा सा ही आपको घी डालना है, ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है इसमें। और अब हम इसमें भून लेंगे जो भी हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसमें फूल मखाने डालकर इसे थोड़ा सा भून लूँगी। तो 2 मिनट हो गए हैं और हमारे जो फूल मखाने वो अच्छे से हमने भून कर तैयार कर लिए हैं। इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। इसी पैन में मैंने आधा चम्मच घी और डाल दिया है, और अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को भी भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को भून लेने से उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और उनकी जो नमी होती है वो भी चली जाती है। तो यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से काजू, बादाम और थोड़ी सी पिस्ता। तो इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, जिससे कि इनका स्वाद और भी अच्छा आएगा। तो ड्राई फ्रूट्स भी हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। इसी पैन में थोड़ा सा घी और डालकर अब हम धनिया को भी भून लेंगे, जिससे कि वो उसका भी जो स्वाद है वो दुगना हो जाता है। तो ये जो धनिया पाउडर लिया है इसे भी हम भून लेंगे। तो धनिया पाउडर को भूनते समय आप गैस को बिल्कुल लो या मीडियम पे रखें, नहीं तो जो इसके जलने से इसका स्वाद फिर बिगड़ जाएगा और वो अच्छा नहीं बन पाएगी। हमारी जो पंजीरी है वो अच्छी नहीं बन पाएगी। तो चलिए 2 मिनट इसे भून लेते हैं। तो धनिया को 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। इसकी जब आप भुनेंगे तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी, और थोड़ा सा इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो धनिया पाउडर को अच्छे से भुनने के बाद इस बाउल में निकाल लिया है। धनिया पाउडर को हम 2 से 3 मिनट ठंडा कर लेंगे, और फिर इसमें सारी चीज़ें मिलाकर हम पंजीरी तैयार करेंगे। तो जो हमने धनिया भून के रखा था वो बिल्कुल अब 2-3 मिनट बाद ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मिला देते हैं हम फूल मखाने जो हमने भूनकर तैयार कर लिए हैं, और मिला देते हैं अब ड्राई फ्रूट्स, इलायची का पाउडर, थोड़ी सी किशमिश। किशमिश को आपको भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप बिना भुने ही मिलाएं। और अब हम लास्ट में मिला रहे हैं चीनी का पाउडर। चीनी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से तय कर लें कि आप कितना मीठा पसंद करेंगे, उस हिसाब से आप चीनी मिला दें। तो यहाँ पे मैंने आधे कप से भी कम चीनी ली है, और आप अपने हिसाब से चीनी मिला दें। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम। तो देखिए धनिया की पंजीरी हमारी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो ड्राई फ्रूट्स और धनिया की ये पंजीरी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। अब हम ठाकुर जी के भोग के लिए मखाना की खीर बना लेते हैं, या फिर आप इसे ड्राई फ्रूट्स खीर भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कटोरी फूल मखाना, जो मैंने थोड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में ले लिया है। आप चाहे तो साबुत फूल मखाना भी ले सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे चीनी चाहिए। तो मैंने यहाँ आधे से कम कटोरी चीनी ली है, क्योंकि हम मीठा कम पसंद करेंगे, और अगर आप ज़्यादा मीठा खाएं तो आप थोड़ी सी चीनी की मात्रा बढ़ा लें। उसके बाद में यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच घी, सारे ड्राई फ्रूट और मखानों को भुनने के लिए। और ड्राई फ्रूट में मैंने लिए है यहाँ पे पिस्ता,
काजू और नारियल का थोड़ा सा बूरा लिया है, और लिए चिरौंजी, और यहाँ पे किशमिश ली है। और आप इसमें अखरोट और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स अगर डालना चाहें तो बहुत डाल सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मखाना की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे और मखानों को भून लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम फूल मखानों को भूनेंगे। तो फूल मखाने डालकर इसे हम थोड़े से क्रिस्पी होने तक या 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो फूल मखाने अच्छे से भुन चुके हैं, इन्हें हम बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में थोड़ा सा घी डालकर हम ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से भून लेंगे। तो डाल देते हैं इसमें हम चिरौंजी, काजू और थोड़ी सी पिस्ता, इन तीनों को हम अच्छे से भून लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को हम 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे, और आप इसमें और भी कोई ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो इनको भूनने से इनका स्वाद और बढ़ जाता है, और जो खीर में जब ये डलेंगे तो इनका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा और खीर भी बहुत अच्छी बनेगी। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से भून चुके हैं, इन्हें भी हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो अब इसी पैन में हम बिल्कुल थोड़ा सा आपको घी डालना है, और अब हम इसमें भून लेंगे जो हमने नारियल लिए थे, जो किसी भी नारियल हैं, तो हम थोड़ा सा इसमें भून लेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा इनका टेस्ट आएगा। ये हमारे अच्छे से भून चुके हैं, देखिए आप। अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध लिया है। तो दूध में एक उबाल आ चुका है, देखिए। तो अब हम इसमें मिला देंगे जो मखाने हमने भून के रखे थे, वो मखाने इसमें मिला देंगे हम। थोड़ी देर इसे हम पकने देंगे। तो 1-2 मिनट हम इसे छोड़ देते हैं, पकने देते हैं। तो अब मैं इसमें मिला रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, और जो नारियल का बूरा हमने भून के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमने घी में पहले भून लिए थे, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा और खीर में भी इनका टेस्ट अच्छा आएगा। इसके साथ ही मैं मिला दूँगी यहाँ पे इलायची पाउडर, जो लगभग आधी चम्मच मैंने एक इलायची को कूट कर उसका पाउडर बना लिया था। तो खीर को हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो देखिए आप, ये 2 से 3 बार मैंने दूध पहले से गर्म करके रखा था, तो खीर इससे बहुत अच्छी बनती है। जो इसमें मलाई थी वो भी मैंने इसी में मिक्स कर दी है। और अब मैं इसमें मिला दूँगी किशमिश। इन सभी को हम 2 से 3 मिनट और अच्छे से पका लेते हैं, फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो देखिए खीर के सारे जो हमने ड्राई फ्रूट्स और मखाने मिलाए थे वो अच्छे से अब पक गए हैं। तो हम अब इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से तय कर लीजिए। 5 मिनट हम इसे और चला देंगे। चीनी डालने के बाद आप इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें, ताकि ये नीचे चिपके नहीं और हमारी खीर बहुत टेस्टी बने। 5 से 10 मिनट हमने इसे पका लिया है। सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छे से पक चुके हैं, और हमारी खीर बहुत ही अच्छी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम पंचामृत बना लेते हैं। तो चलिए अब हम कन्हैया के भोग के लिए पंचामृत बना लेते हैं, जो उन्हें बहुत ही प्रिय है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप में या 1 कटोरी मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है। दूध हो सके तो आप कच्चा दूध लें, और अगर कच्चा नहीं लें तो गर्म करने के बाद इसे पूरी तरीके से ठंडा करके लें। उसके बाद में यहाँ मैंने ले लिया है दही, थोड़ी सी शक्कर जो लगभग 2 चम्मच के बराबर है, 1 चम्मच घी लेना है, और 2 चम्मच हमें शहद लेना है। तो पंचामृत 5 ही चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, तो इसलिए इसे पंचामृत कहते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पंचामृत बनाने के लिए एक बाउल ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें मिला देंगे दूध। तो 1 कटोरी दूध हमने इसमें मिलाया है, तो इसका आधा हम इसमें दही मिलाएंगे। अगर आप 2 कटोरी दूध लें तो उसमें 1 कटोरी दही मिलाएं। यहाँ पे हमने 1 कटोरी दूध लिया है, तो हम इसमें इसका आधा दही मिला देते हैं। दही आप ध्यान रखें कि ज़्यादा खट्टा नहीं हो, नहीं तो जो पंचामृत है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखें कि ये बराबर क्वांटिटी आप जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान रखें। अब इसमें हम मिला देंगे 2 चम्मच शक्कर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। तो घी हमने मिला दिया है और थोड़ी देर इसे ऐसे चला लिया है। अब हम इसमें मिला देंगे शहद। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच शहद लिया है। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से थोड़ी से मिक्स कर लेंगे। तो शहद डालने के बाद इसका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सा हमें ये पीला दिखने लग गया, और अब हमारा पंचामृत बिल्कुल अब अच्छे से तैयार हो गया है। अब तो
तो इसमें अब हम थोड़े से तुलसी के पत्तों को हाथ से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देते हैं, क्योंकि तुलसी को चाकू या कैंची से नहीं काटा जाता, तो इसे हाथ से तोड़कर हम पंचामृत में मिक्स कर देते हैं। तो ये पंचामृत अब भोग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम तैयार कर लेते हैं कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय माखन और मिश्री। तो मक्खन बनाने के लिए घर में आप जब मलाई इकट्ठी हो जाए तो उसे एक जमा कर और मिक्सी में उसे बर्फ़ के साथ चला दें, जिससे कि छाछ अलग हो जाएगी और ऊपर मक्खन ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये मक्खन बिल्कुल मैंने घर पे तैयार कर लिया था, तो उसी को मैं आपसे बता रही हूँ। तो इसमें हम मिश्री के जो छोटी जो कटिंग मिश्री आती है वो मिला रही हूँ। आप चाहें तो इसमें वो जो धागे वाली मिश्री आती है वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बना सकते हैं। तो इसमें हम मिश्री मिला देते हैं और हमारा जो माखन मिश्री है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसे हम थोड़ा सा मिला देते हैं। तो इन दो चीज़ों से ही ये मक्खन और मिश्री का ही भोग होता है, जो कि भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो देखिए कृष्ण भगवान के भोग की थाली जो है वो बिल्कुल मैंने तैयार कर ली है। सारी चीज़ें हमारी जो है तैयार हो चुकी है। तो इस प्रकार से मैंने इसमें थोड़े से फूल भी लगा दिए हैं और सभी जो भी भोग मैंने बनाए हैं उसमें मैंने तुलसी के पत्ते डाले हैं। तो भगवान को जब भी भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी के पत्तों का अपना महत्व है, इसलिए जब भी आप भोग लगाएं तो तुलसी के पत्तों को जरूर डालें। तो देखिए कैसी लगी आपको मेरी भगवान की भोग की थाली। तो अगर आपको ये थाली अच्छी लगी हो और ये सारी रेसिपीज़ आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर ये जन्माष्टमी के लिए भोग की थाली बिल्कुल अच्छे से तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सारी रेसिपी कैसी लगी और आप इस बार जन्माष्टमी पे ये सभी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।